हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। 9/11 की घटना से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे और 9/11 के अंतर्गत क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर डालता है। तो इसी के अंतर्गत जो है 9/11 के हमने कारणों और उसका कैसे घटना घटी, तो इसमें जो है हम कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो 9/11 की मुख्य घटनाओं का हमने उल्लेख करना है। आखिर 9/11 का घटना जो घटाई गई किन कारणों से घटाई गई। देखा जाए तो 9/11 की जो घटना घटानी थी उसको पहले ही जो है पूरा ही रूल रेगुलेशन बना लिया गया था। कहते हैं अगर इन कारणों का हम अध्ययन करें तो पता चलता है कि ईरानी क्रांति, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण और मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या से इस्लामी चरमपंथी भड़क उठा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईरानी क्रांति में जब ईरान में क्रांति हुई तो अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण भी हुआ, सोवियत ने आक्रमण किया और मिस्र के राष्ट्रपति के हत्या से इस्लामी जो है चरमपंथ भड़क उठे। क्योंकि इस्लाम के राष्ट्रपति का जो है मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या करना और इसे इस्लामी का जो है धर्मराज सजाना, कहते हैं इजराइल और दमनकारी धर्म निरपेक्ष अरब शासन के लिए अमेरिका समर्थन के कारण वह उग्रवादी अमेरिका विरोधी बन गया। यानी जब ये हत्या हुई तो अमेरिका ने जो है उसको समर्थन किया। जब मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या हुई जो कि इस्लामी चरमपंथी भड़क उठे थे पूरी तरह से, और इजराइल और दमनकारी धर्म निरपेक्ष अरब शासन के लिए अमेरिका समर्थन के कारण अमेरिका ने जो है इजराइल पे और दमनकारी धर्म निरपेक्ष लोगों का जो है समर्थन किया। इन्हीं कारण से जो है उग्रवाद जो थे अमेरिका के विरोधी बन गए और अमेरिका के खिलाफ हो गए। बढ़ती जन्म दर और सीमित आर्थिक अवसरों ने सामाजिक दबाव उत्पन्न किया। बढ़ती जन्म दर, आपको पता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, ये भी एक तरह का दबाव है और शायद भारत के लोग कब समझे ये समझना मुश्किल है। बढ़ती जन्म दर और सीमित आर्थिक अवसरों ने सामाजिक दबाव उत्पन्न किया। जनरल सी बात है, जो जनसंख्या बढ़ती है और अर्थव्यवस्था सिमट जाती है तो सामाजिक दबाव उत्पन्न हो जाती है, काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिला है। और चरमपंथी सोच ने हिंसा को गले लगा लिया। यानी चरमपंथी ने सोच ने हिंसा को गले लगाया क्योंकि स्थानीय शासन को शांतिपूर्ण और लोकतंत्र सुधार के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। यानी शांतिपूर्ण लोकतंत्र सुधार के लिए इनके पास कोई और अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। हथियारों के प्रसार ने कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के साधन प्रदान भी किए, क्योंकि जो हथियार की जो प्रसार थी इसने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया और संचार में नवाचार ने अनेक कार्यों के बारे में दुनिया भर में प्रचार की सुविधा प्रदान की है, जिसने पश्चिमी आबादी को परेशान करने के मनोविज्ञानिक युद्ध को उद्देश्य को पूरा किया। यानी ये सब उस समय कारण बनी युद्ध होने का। यानी जो इस पर अटैक हुआ 9/11 में, तो ये सब कारण थे कि 9/11 का ये मुख्य कारणों में माना गया है। आखिर 9/11 किस प्रकार अंजाम दिया गया, चलिए इस पॉइंट पे हम जो है प्रकाश डालें। देखिए इस हमला को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपहरणकर्ताओं ने पहले ही सारे जो है अपना उद्देश्य सामने रख चुके थे। कहते हैं 11 सितंबर 2001 को अरब देशों से आए 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के तुरंत बाद 4 अमेरिकी वाणिज्यिक विमानों पर नियंत्रण कर लिया। यानी देखा जाए तो 11 सितंबर 2001 के अरब देशों से आए, कौन से देश? अरब देश से आए 19 अपहरणकर्ताओं में उड़ान भरने के तुरंत बाद 4 अमेरिकी वाणिज्यिक विमानों पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया। उन्होंने अमेरिका के महत्वपूर्ण इमारतों में उसे उड़ा दिया। यानी ये विमानों को जो है अमेरिका के महत्वपूर्ण जो है संस्थाओं से टकरा दिया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और
दक्षिण टावरों में एक एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई। यानी देखा जाए तो 2 विमान को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराया गया। यानी न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे के टावर से उत्तरी और दक्षिण टावरों में एक एक विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई। तीसरा जो था विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन में पेंटागन भवन में दुर्घटनाग्रस्त किया गया, जहां अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय था। यानी यहाँ पर जो है उग्रवादी ये बताना चाहते थे, टेररिज्म ये बताना चाहते थे कि हम आपके किसी भी विभाग पे सक्षम रखते हैं आपको ख़त्म करने का। चौथी विमान जो था संभवतः अमेरिका कांग्रेस की कैपिटल बिल्डिंग के लिए जा रहा था, लेकिन पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में गिरा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें देखा जाए तो हमले में करीब 3000 लोग मारे गए। 3000 लोग कम नहीं होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस कार्यक्रम को जो है आतंकवादियों ने किस प्रकार से अंजाम दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी 11 सितंबर 2001 को 19 अपहर्ताओं ने उड़ान भरने के तुरंत बाद, यानी जो किडनैपरों ने क्या किया, 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के तुरंत बाद 19 लोगों ने अमेरिका के यानी इकोनॉमिकल विमान पे जो वर्ज के विमान पर 4 विमानों पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया और 4 विमानों को जो है अलग अलग जगहों पर टकराया। पहले 2 विमानों को उन्होंने कहाँ टकराया, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। एक विमान उत्तरी क्षेत्र में, दूसरा विमान दक्षिण टावर से उन्होंने टकरा दिया। उसके बाद तीसरा विमान जो था पेंटागन भवन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी तीसरा विमान को उन्होंने कहाँ टकराया, पेंटागन भवन में, जहां अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, उस पर उन्होंने अटैक किया। चौथा विमान को उनका उद्देश्य था अमेरिकी कांग्रेस के कैपिटल बिल्डिंग पे टकराए, लेकिन अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के टकराने से पहले ही जो पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में ये गिर गया। तो ये चौथी विमान अटैक था और ये बहुत दुखदायक और बहुत ही दर्दनीय घटना थी, जिसमें करीबन 3000 लोग मारे गए। तो इसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। आपने यहाँ पर कारणों का और किस प्रकार जो है इन्होंने टकराया, इसका भी जो है यहाँ पर मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो दोस्तों इस शब्दों को नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब तक ये नोट नहीं रहेगा आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे तो यूट्यूब पे ये हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन आपको लिखना भी ज़रूरी होता है, इससे शब्दों का सही हमें ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का भी हेल्प कर सकती हो। और हेल्प करने का मतलब होता है त्रिपाण स्टडी सेंटर को प्रोत्साहित करना। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर उपलब्ध रहेगा और ये आपका एक माध्यम बन जाएगा स्टडी करने का। और आपको पता है जो सही है उसी को त्रिपाण स्टडी सेंटर बेस्ट मानता है, क्योंकि जो सही वो सही होता है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर का दिल से हेल्प कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने के कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। इतना नहीं है, विचार न करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।